बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डीवाचोडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ इंग्लिश क्लास 8th प्री 9th एंड पेज नंबर है जनाब 159 होना चाहिए, आई थिंक, यस 159। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। कंप्रीहेंशन, तफहीम इबारत, पहले उसको देख लेते हैं जी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डज द पोएट स्टॉप। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना वो पहले सवाल को समझें कि सवाल क्या है। सवाल ये है कि क्यों शायर जो है वो रुक गया था। तो इसका बड़ा जो है ना वो सादा सा जवाब जो बनता है वो ये बनता है कि नेचर वाई काट के ना और डस भी काट के द पोएट स्टॉप्ड, ठीक है, या द पोएट स्टॉप्ड बाय द वुड्स ड्यू टू नेचर एंड ड्यू टू स्प्रिंग। ड्यू टू नेचर एंड ड्यू टू स्प्रिंग, ये दोनों करने हैं। माना ये है कि वो कुदरत और बहार के सबब जो है ना वो रुक गया था, ये माना है इसका, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास हाउ डज़ ही रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स वुड्स। अब वो वुड्स को जो है ना वो क्या रिस्पॉन्ड करता है, तो उस हवाले से जो है ना वो चूँकि उसके अंदर लिखा हुआ है कि हुज वर्ड आर दीज, कि ये किसकी जो है ना वो ये किसके जंगल हैं, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये प्रॉपर आपने लिखवानी है, तो ये इसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर होगा। अपनी तरफ से लिखवा दें या पोएम के अंदर से पोएम वाली जो है ना वो मिसरा लिखवा दें तब भी ठीक है। वाई डज द हॉर्स शेक इट्स हार्नेस बेल्स। ये जो है ना वो कि वो अपनी घंटियाँ क्यों जो है ना वो बार बार हिलाता है। द हार्स, वाई डज काट देना है आगे, द हार्स शेक्स इट्स हार्नेस बेल, आगे जो है ना वो सवालिया निशान भी काट के तो आगे लिखना है ड्यू टू स्ट्रेंजनेस एंड ड्यू टू विल्डरनेस, या विल्डरनेस की जगह पे आप आइसोलेशन भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। मुराद इसका ये है कि अजीबो गरीब मंज़र के सबब या वहाँ पे जो होती है विल्डरनेस होती है, तारीकी होती है, उसके सबब, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, इज़ दिस पोएम ड्रामेटिक और नैरेटिव, ठीक है जी। अब ये पोएम जो है वो बेसिकली नैरेटिव है, ठीक है, और नरेशन जो है ना डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव आपने इसको जो है ना वो बोलना है। लेकिन अब अगर आप ड्रामेटिक भी जो है ना इसको करना चाहें तो ड्रामेटिक भी कर सकते हैं, और ड्रामेटिक के साथ साथ अब अगर आप इसको जो है ना वो ये करना चाहें तो ये भी आप इन डिटेल में जो है ना वो इसको कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है ना वो हम इन दिस पोएम ड्रामेटिक नैरेटिव जो है ना वो इसमें जो है ना वो चूँकि डिस्क्रिप्शन दी गई है ना, नैरेटिव डिस्क्रिप्शन जो है ना, दिस पोएम आप जो है ना इज़ काट के आगे से एंड भी काट के तो लिख देंगे दिस पोएम, और ड्रामेटिक भी काट देंगे दिस पोएम, और की जगह पे इज़ लगाएंगे, दिस पोएम इज़ इन, आगे इन भी लगाएंगे, दिस पोएम इज़ इन नैरेटिव डिस्क्रिप्शन, दिस पोएम इज़ इन नैरेटिव डिस्क्रिप्शन, ये लगाएंगे। और इसके अंदर जो है ना फिर आपको ये इन डिटेल जो है ना वो पता चल जाएगा कि ये बात जो है ना वो यहाँ पर की जा रही है, ठीक है जी। दूसरा इसके अंदर जो गौरतलब चीज़ है जिसको समझना ज़रूरी है कि वो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। द थीम ऑफ द पोएम इज़ बेस्ड ऑन नेचर एंड स्प्रिंग। द थीम ऑफ द पोएम, इसका आंसर लिखवा रहा हूँ। द थीम ऑफ द पोएम इज़ बेस्ड ऑन नेचर एंड स्प्रिंग। द थीम ऑफ द पोएम इज़ बेस्ड ऑन नेचर एंड स्प्रिंग। द थीम ऑफ द पोएम इज़ बेस्ड ऑन नेचर एंड स्प्रिंग। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ योर पर्सनल रेस्पॉन्स टुवर्ड द पोएम। अब इसमें आपने पर्सनल रेस्पॉन्स देना है ना कि स्टूडेंट का पर्सनल रेस्पॉन्स क्या होता है, तो इसमें आप दे दें कि जी आई लाइक द वे, I like the way the poet describes its narrative. I like the way, ये कर दें I like the way in the poem the poet, आगे कॉमा आएगा, कॉमा के बाद जो है ना the poet narrative descriptive is very beautiful, narrative descriptive is very beautiful, ये आपने लिख देना है जी। और मैं दोबारा बोल देता हूँ
आई लाइक द वे इन द पोएम कॉमा, उसके बाद द पोएट्स नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव इज़ ब्यूटीफुल, राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। इसके अंदर बड़ा सिंपल और सादा सा इसका हल ये है कि आप इसका जो है ना वो दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो जो है ना वो 3 से 5 लाइनों में आप इनको लिखवा दें कि नेचर और जो है वो स्प्रिंग के बारे में जो है ना बयान किया जा रहा है। नंबर 1 मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बयान कर देता हूँ, इसको आप जो है ना वो सेट कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पे द मेन थीम और द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज़ नेचर, द पोएट डिस्क्राइब द स्प्रिंग्स, the poet describe the spring and spring elements and the elements of the spring, ये भी कर सकते हैं। and he describe how what type of the theme is coming from the woods in a snowy evening or in snowy spring। ये जो है ना वो आपका थीम बन जाएगा। और उसके बाद जो है ना वो आगे आ रहा है जी, यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इसमें पहला है जी फिल अप, आई फिल्ड अप द ग्लास विद कोक, ये भी हो सकता है। आई फिल्ड अप द ग्लास विद जूस, ये भी हो सकता है। और फिल अप योर गिलास विद जूस, ये भी हो सकता है। फिर ये हुक्मिया हो जाएगा। हार्नेस बेल्स, आई सा द हार्नेस बेल्स ऑन द हार्स, आई सा द हार्नेस बेल्स ऑन द हार्स, ठीक है। या ऑन द क्रेडल ऑफ हार्स, ये भी हो सकता है। ब्राइडल ऑफ हार्स, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ब्राइडल जो है वो लगाम वाला है। उसके बाद है जी स्वीप, आई स्वीप, या आप इसको कह सकते हैं कि आई स्वेप्ट आउट योर स्वीट, ये भी हो सकता है। स्वेप्ट आउट योर स्वीट, या प्लीज़ स्वेप्ट आउट, या प्लीज़ स्वीप अप योर स्वीट, अपने पसीने को जो है ना वो साफ़ कीजिए, ये भी हो सकता है। डाउनी फ्लेक जगह का नाम है, या जो है ना वो निचला एरिया भी इसको कह सकते हैं आप जो है ना वो। और जो है ना वो डाउनी फ्लेक इज़ इन द रूरल एरिया, ये लिख दें, डाउनी फ्लेक इज़ इन द रूरल एरिया। या आप इसको जो है ना वैसे भी कर सकते हैं, आई डोंट नो द नेम, आई डोंट नो द मीनिंग्स ऑफ डाउनी फ्लेक। अगर बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो है वो आपने उस बच्चे को करवाना है जो बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसके लिए जो है ना प्रॉमिस, कीप अप योर प्रोमिसेस, ये भी जो है ना वो कि अपने प्रोमिसेस को जो है ना वो दुरुस्त रखा करें। उसके बाद है जी फार्म हाउस, आई हैव अ फार्म हाउस इन विलेज, आई हैव अ फार्म हाउस इन विलेज, ये करवा दें। उसके बाद राइट अ समरी ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन 50 to 75 वर्ड्स। पहले डू यू रिमेंबर पढ़ लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये है क्या। A summary is a short statement that gives only the main points of something, not the details, not the details। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो ध्यान रखिए, इसमें बात ये की जा रही है कि समरी जो होती है उसके अंदर आप मेन पॉइंट्स बयान करते होते हैं, नॉट द डिटेल्स। आप डिटेल नहीं बयान करते होते, डिटेल नहीं बयान करते होते। अब इसके अंदर जो है ना वो समरी इज़ अ शार्ट स्टेटमेंट, समरी जो है वो दर हकीकत एक शार्ट स्टेटमेंट है दैट गिव्स ओनली द मेन पॉइंट्स, जो कि मेन पॉइंट्स को बयान करती है ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के, नॉट द डिटेल, ना कि डिटेल, वो डिटेल नहीं देती। अब इसका समरी बनाने का तरीका सिंपल सा ये है, आप जुमलों को तोड़ें, आप मिसरों को तोड़ें। इंग्लिश के अंदर जो उसके मिसरे हैं ना पोएम के, उसको आप सादा जो है ना वो सेंटेंसेस के अंदर जो है ना वो लिखवा दें, तो ये आपकी समरी हो जाएगी विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई परेशानी वाली बात नहीं। उसके बाद है जी राइट डाउन राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। उसकी तरफ जाने से पहले डू यू रिमेंबर पढ़ लीजिए कि राइमिंग स्कीम है क्या। राइम इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का वो पैटर्न है इन अ पोएम, एक नज़म के अंदर और सॉन्ग या जो है ना वो गीत के अंदर, दैट हैव द सेम साउंड, जिसके एक जैसे साउंड होते हैं एट द एंड ऑफ द लाइन्स, लाइन्स के एंड के ऊपर, लाइन्स के एंड के ऊपर जो है ना इसके जैसे मिसाल के तौर पर राइम, उसके बाद जैसे रीड है, उसके बाद ट्वीड है, उसके बाद बीड है, इसी तरह जो है ना वो बट है, कट है, ठीक है। तो ये इनका एंडिंग साउंड अब एक जैसा आ रहा है या स्पेल्स के अंदर जो है ना वो सेम आ रहा है। तो ये सारे के सारे मज़ीद याद रखने के लिए, समझने के लिए, उर्दू के अंदर जिसे आप हम काफ़िया अल्फाज कहते हैं ना, इंग्लिश में उसे राइम्स कहते हैं। बस इतना सा जो है ना वो आपके जहन में होना चाहिए,
ठीक है। तो समझाने के लिए किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं समझ आ रही तो आप उसको कहेंगे बेटा जिसे आप उर्दू में आपने हम काफ़िया वर्ड समझे थे ना, इंग्लिश के अंदर उन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो या राइमिंग जो है ना वो स्कीम जो होती है वो टोन होती है, इसको हम मज़ीद जो है ना वो राइमिंग स्कीम यानी जिस पैटर्न के ऊपर वो आ रहे हैं, तो राइम इटसेल्फ जो है ना वो ये होता है। तो राइमिंग स्कीम जो है ना वो पोइम की वो एक अलग जो है ना वो लेक्चर मांगती है, क्योंकि यहाँ पे उसको जो है ना वो बोर्ड पे समझाना पड़ेगा। तो मैं किसी दिन इन डिटेल आपको समझा दूंगा। वैसे आप अगर ये क्वेश्चन छुड़वा भी दें तो कोई हरज वाली बात नहीं है, ठीक है। या फिर आप ये कह दें, या फिर आप इसका आंसर ये भी दे सकते हैं कि जो है ना राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज़ एज पर द अदर पोएम्स ऑफ नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और जो भी था ये, अगर हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़ा था तो जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है वैसे, या विलियम ब्लेक या विलियम डेविस जो भी है उसके हिसाब से इसको जो है ना वो करेंगे। लाइब्रेरी स्किल्स हैं जी, फाइंड अ कलेक्शन ऑफ पोइटिकल वर्क्स यानी कि कुलियात जो है वो ढूंढिए। यूजिंग कार्ड कैटलॉग को सामने रखते हुए रीड द टाइटल पेजेस, और टाइटल पेजेस को पढ़िए। ब्लर्ब्स या उसके ऊपर जो छोटे छोटे जो है ना वो दिए हुए हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड ग्लॉसरी या ग्लॉसरी को, इफ़ देयर इज़ एनी एंड पॉइंट आउट, अगर उसके अंदर कोई है तो पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन अ फिक्शन बुक एंड पोइट्री बुक। अच्छा, गेट अ मेंबरशिप फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड फिल इट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, ठीक है। अच्छा, लाइब्रेरी स्किल्स के अंदर यहाँ पे ये बताया गया कि किसी एक भी राइटर की जो है ना वो आप कुलियात जो है, आप कुलियात इकबाल उठा लें, ठीक है जी, तो वो दिखा दें, उसके शुरू में जो है ना बच्चों को समझा दें। और फिक्शन बुक के अंदर और इसके अंदर ये फ़र्क होता है कि पोइट्री जो है वो पोएटिक राइमिंग में लिखी जाती है, नज़म और गज़ल के जो है ना वो आकार के साथ, या नज़म और गज़ल के सवांग में लिखी जाती है। जबकि जो फिक्शन होती है वो इन डिटेल जो है वो या जो है ना वो थ्रू प्रॉपर प्रोज स्टाइल के अंदर जो है, नसरी स्टाइल के अंदर जो है जुमलों के जो है ना वो जो है और पैराग्राफ को मद्देनज़र रख कर जो है ना वो लिखी जाती है। डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का पेज नंबर 159 का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी। बाय बाय।